हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हर एक व्यक्ति अपने जीवन का निर्माता है। हम सभी अपने अपने जीवन का निर्माण कर रहे हैं, घर बना रहे हैं, या तो चट्टान पर या तो बालू पर। आज इस पर हम विशेष चिंतन करें। 32वां सामान्य सप्ताह 11 नवंबर 2024 सोमवार। पहला पाठ तीतुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्याएं 1 से 9 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्याएं 1 से 6 तक। क्या आप वास्तव में अपने जीवन में शांति और आनंद चाहते हैं? यदि आपको शांति और आनंद को प्राथमिकता देनी है, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में शांति और आनंद बना रहे, तो सबसे पहली बात तो अपने बीते दिनों के आंतरिक चोटों को, आंतरिक घावों को और पिछले दिनों के असफल, दुर्घटनाग्रस्त और कई सारी ऐसी यादों को जो आपको परेशान करती है, उससे मुक्ति पाना जरूरी है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि 70% लोग अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि वे पिछले दिनों के असफलता को, पिछले दिनों के दुर्घटना को, दर्दनाक बातों को अपने जीवन से, अपने यादों से निकाल नहीं पाते हैं। जैसे लोट की पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा और नमक का खंभा बन गई। कई सारे लोगों के जीवन की हालत ऐसी है। कई लोग उदासी के शिकार हैं, कई लोग नशे के शिकार हैं। आज के सुसमाचार में ईसा ने अपने शिष्यों के साथ जीवन जीने और जीवन को ऊंचा उठाने, श्रेष्ठ बनाने की बात कही। ईसा ने उनसे कहा कि तुम सौभाग्यशाली हो, तुम्हारी आँखें, तुम्हारे कान वे चीज़ें देख रही हैं, सुन रही हैं जो नबी देखना चाहते थे पर देख नहीं पाए। ईसा ने लोगों को आंतरिक मुक्ति, आंतरिक आज़ादी, जिससे सामुदायिक मुक्ति और आज़ादी निर्भर करती है, के बारे में बताया। अपनी मुक्ति के लिए हमेशा हमें प्रयत्न करना है और कई बार हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमारी ज़िंदगी में बाधा है क्षमा नहीं दे पाना। इसलिए शिष्यों ने ये भी पूछा कि हमें कितनी बार क्षमा देनी है। ईसा ने कहा अनगिनत बार, 7 गुना 70 बार। हमें विश्वास के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाना है और क्षमा देना प्रार्थना का परिणाम है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो क्षमा दे पाते हैं, स्वीकार कर पाते हैं, दूसरों को समझ पाते हैं। दूसरा कोई और नहीं, मेरा ही भाई या बहन है। सारा संसार एक है। ईश्वर हमारा पिता है, हम सभी उनकी संतान हैं। जब हम जागते हैं, आंतरिक जागरण शुरू होता है, तो हम देख पाते हैं कि मैं आत्मा हूँ और सभी व्यक्ति आत्मा हैं और हमारा एक ही पिता है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, हे हमारे पिता। इसलिए जब ये भाव आता है कि मैं आत्मा हूँ, ईश्वर मेरा पिता है, तो हम सभी एक ही परिवार के हैं और हम क्षमा देने में, स्वीकार करने में, पड़ोसी प्रेम में आगे बढ़ते हैं। ईश्वर एक ही है जो सब चीज़ में विराजमान है, हमारे अंदर भी। इसलिए पूजा स्थान केवल बाहर नहीं है, हर एक व्यक्ति के अंदर है। जब ये भाव आ जाए तो हम क्षमा दे सकते हैं,
क्षमा देने में आगे बढ़ सकते हैं। हम यही प्रार्थना करें, कुछ समय मौन हो जाएं, पवित्र आत्मा के प्रकाश के लिए, प्रभु वचन के समझ के लिए हम प्रार्थना करें और सतत आनंद के लिए और शांति के लिए प्रार्थना करें। आमीन।